कोई एक टेक अवे बस जेल में रह के, ज़ाहिर है वो मामूलात नहीं होते ना, वो मसरूफियत नहीं होती, दुनियादारी नहीं होती, आप बिल्कुल अकेले बैठे हुए हैं। वो क्या थॉट थी जो आपके जहन में आ रही थी कि ये अगर मुझे बाहर जाने का मौका मिल गया, यानी अगर हाँ, कोई एक लाइफ चीज थी। इम्प्रिजनमेंट ना हुई हाँ जी, मैं तो मैं ये आपको करूं? एक चीज जो मेरे जहन में बार बार आई कि मैं बाहर जाके बताऊंगा और आपके कैमरे की वसातत से बाकी लोगों को भी बताऊंगा कि जेल की जिंदगी में जब आप बिल्कुल अकेले होते हैं ना, उस वक्त जो आपको अपनी कब्र याद आती है ना, कि ये रियलिटी क्या है कि एक शख्स अकेला कब्र में कैसे वक्त गुजारेगा। हालांकि ये तो कब्र भी नहीं है, बाहर है और अकेला है, और कोई उसके ऊपर अजाब भी मुसल्लत नहीं है सिवाय इसके कि वो पाबंद सलासिल है, खाना भी उसको टाइम पे मिल रहा है, कोई सजा भी नहीं दी जा रही, उसके पास अखबार भी अवेलेबल है, उसके पास टीवी की सहूलत भी मौजूद है, ये ऑफिशियल है, टेलीफोन की सहूलत मौजूद है। कब्र से तो आप अपनी फैमिली से फ़ोन पे बात भी नहीं कर सकते। अकेला बंदा कब्र में कैसे वक्त गुजारेगा, और खुदा न खास्ता अगर वो अल्लाह के अजाब में मुब्तला हुआ तो उसके लिए कितना मुश्किल वक्त होगा, वहाँ उसकी कोई दाद रसी भी नहीं कर सकेगा। तो ये थॉट मुझे वहाँ उस खड्डे पे लेट के, ये टर्म है जेल की, जो खड्डा किसको कहते एलिवेटेड हैं? पोर्शन अच्छा, होता है, वो एलिवेटेड है, यानी जमीन से 5 इंच ऊंचा होता है, ठीक। जस्ट लाइक मैट्रेस के। लेकिन वो मैट्रेस नहीं होता, बल्कि सीमेंट का बना हुआ मैट्रेस है, जिसपे आपने अपनी दरी बिछा के उस पे लेटना और है। कितनी डायमेंशन होती है उसकी? वो ऑलमोस्ट कोई 7 फुट बाई 3.5 फुट होता है, वही जो ऑलमोस्ट एक मैट्रेस का साइज है, 6.5। एक शख्स के लिए होता है वो? एक शख्स के लिए होता है, अगर वो शख्स कोई बड़ा आदमी हो, वरना उस 10 बाई 12 के कमरे में 9 बंदे होते हैं जो करवट भी नहीं ले सकते। 10 बाय 12 के कमरे में 9 बंदे, और उसमें एक टॉयलेट भी है जिसकी दीवार सिर्फ 2 फुट होती है। जब बैठते हुए लोग उस बंदे को देख भी लेते हैं जब तक कि वो जमीन के करीब ना हो जाए। 4 फुट बाई 4 फुट का एक टॉयलेट भी उसी में होता है। आप 9 बंदों वाले सेल में थे या एक वाले में थे? नहीं, मैं 9 वाले में अकेला था। अच्छा, 9 में अकेले हाँ, थे आप। उसकी वजह है कि बी क्लास ऑथराइज है ना मेरे लिए, 19 ग्रेड से मैंने रिटायरमेंट ली हुई है, और वैसे भी सिक्योरिटी की वजह से मुझे उन्होंने, आपको बेटर कैटेगरी मिली है? नहीं वही थी, डेथ सेल तो वही होता है, ये सारे पॉलिटिशियन उसी में होते हैं, राणा सनाउल्लाह साहब भी नहीं नहीं, उसी में आपको थे, वो सियासतदानों वाली मरीम चक्की नवाज मिली है भी ना? उसमें। हाँ हाँ, वही मौत की चक्की होती है, ये लोग आगे बात बताते हैं नहीं, मौत की चक्की सबको वही मिलती है। बैरकों में तो नहीं रखा जाता है इनको, उसमें तो 100-150 बंदा होता है, वहां पे आपको कोई नुकसान पहुंचा सकता है, तो सब ये मौत की चक्कियों में ही होते हैं। और आप उसमें अकेले थे? जी, मैं अकेला था। कोई एक्सरसाइज मशीन भी मिली हुई थी आपको? नहीं, उसमें यह था कि 3 चक्कियां जो है ना वो इकट्ठी थी, और तीनों में बाई चांस एक एक ही थे। एक प्रोफेसर थे, उनको 8.5 साल हुए थे, एक में क्रिश्चियन बिशप थे, उनको 13.5 साल हुए थे, तो उनके स्टेटस की वजह से उनको भी एक एक चक्की मिली हुई थी, और उनके सामने जो पोर्शन था ऑलमोस्ट कोई 15-20 फुट चौड़ा और 50 फुट लंबाई का, वो हमारा कंबाइंड होता था। उसके ऊपर भी उसी तरीके से जेल की सलाह, कोई शेड लॉबी थी यानी? हाँ वो, हाँ लॉबी शेड है, उसमें सुबह फजर के बाद आपको खोल दिया जाता है, और मगरिब से पहले आपको, जिस तरह आप मुर्गियों को बंद कर देते हैं ना दड़बों में, तो वो वापस से उसके लॉक हो जाता है और चाबियां जाके ऑफिस में जमा हो जाती हैं, और दिन के वक्त आप चहलकदमी कर सकते हैं। तो हम तो घंटों वहां वॉक करते थे। टॉयलेट सबके सेपरेट थे उसमें? जी जाहिर है, वो हर चक्की का अपना अलग होता है। और सब में टेलीविजन की एक्सेस थी? टेलीविजन की एक्सेस सब में होती है जब कोई लगवा ले, तो मुझे ये एडवांटेज था कि जो बिशप साहब थे उनके उस चक्की में लगा हुआ था, तो मैं वहां पे टीवी देख लेता था। तो वहाँ हमसायों के हुकूक का ख्याल भी रखा जा रहा था? हाँ, हमसायों का हुकूक का भी ख्याल रखा जा रहा था। आपके हमसाए बिशप साहब थे? हाँ जी। तो आप उनके यहाँ जाके हाँ जी, टेलीविजन देखते हम खाना भी इकट्ठा खाते थे। थे? टेलीविजन पे कोई खास प्रोग्राम देख रहे होते थे? हाँ, मैं शाहजेब के प्रोग्राम देखता था, जी हाँ। कैपिटल टॉक देखता था। नहीं, वो आज शाहजेब खानजादा के हाँ जी, साथ। वो कैपिटल टॉक देखता था, हामिद मीर साहब का, और इरशाद भट्टी साहब, और ये बाकी जो लोग, रिपोर्ट कार्ड, यही, क्योंकि 2 ही न्यूज चैनल आते थे, तीसरा तो पीटीवी था। अच्छा, वो कौन कौन से चैनल? एक जियो आता है, एक 92, आज तक तो यही है, हो सकता है कल को कोई चेंज करते हैं। पीटीवी आता है, पीटीवी होम, इस तरीके से। जियो का एंटरटेनमेंट चैनल, वो तो मैंने देखना नहीं होता था, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं उसमें। और इसके अलावा भी स्पोर्ट्स के 2-3 चैनल, ऑलमोस्ट 13 चैनल्स की लिस्ट है। एक तिलावत वाला चैनल भी आता था, ठीक। कुरान पाक की तिलावत और तर्जुमा, वो भी आप अपनी फरमाइश पे भी, मैंने सुना है, चैनल लगवा सकते हैं कोई? नहीं, ऐसा नहीं है। वो 13 की लिस्ट जो है वो होम डिपार्टमेंट से निकलती है, उसके अलावा कोई चैनल आप वहां पे नहीं चला सकते। ठीक, किसी रोज अच्छा, जो आपके साथ शेयर थे साथ में, जो एक जी। बिशप साहब थे और एक प्रोफेसर साहब थे, वो भी इसी चार्ज के अंडर अरेस्ट थे वहां पे? यानी उस पे उन पे भी ब्लास्फेमी का था? वो 295A में थे, 10 साल की कैद थी, 8.5 साल काट चुके थे। और जो बिशप साहब थे वो
लाइफ इन प्रिजन ही हुए क्योंकि सजाए मौत हुई थी 295C में, लेकिन उनका फिर इक्विटल हो गया था हाई कोर्ट से। 13.5 साल के बाद हमारी कोर्ट्स ने ये फैसला किया कि इनको सजा नाहक दी गई। 13.5 साल के हाँ, बाद। लेकिन 13.5 साल उनके वापस नहीं हुए, और उससे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि तीसरे दिन उनकी डेथ होगी बाहर जाके। 72 ईयर्स उनकी एज थी, और बड़े डोमिनेंट पर्सनैलिटी थे। उनके जो छोटे भाई थे शहबाज भट्टी साहब, जिनका मर्डर हुआ था, जो नून लीग के एक मिनिस्टर भी रहे हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ से, ये उनके बड़े भाई। ग्लोबल टॉर्चर इंडेक्स पे पाकिस्तान हाई रिस्क पे है, और इस हवाले से ज़ाहिर है UNDP की रिपोर्ट्स भी हैं, HRCP की रिपोर्ट्स भी हैं, अंडर कस्टडी कस्टोडियल टॉर्चर होता है। आपने कोई ऐसे इंसिडेंट्स देखे? नहीं, जेल में तो ये ऑलमोस्ट नामुमकिनात में से है कि इस तरह कोई एक्टिविटी कोई परफॉर्म कर सके किसी के साथ। इस तरह के काम हवालात में होते हैं। जेल का एक अपना SOP है, उसमें अगर आप इस तरह की कोई चीज़ करेंगे तो रिपोर्ट हो जाती है। इवन जब आपको जुडिशल किया जाता है, यानी आपको पुलिस कस्टडी से जुडिशल कस्टडी में लेके जाया जाता है, तो वहाँ पहले आपका पूरा मेडिकल चेकअप होता है, जिसमें आप ये बता सकते हैं कि पुलिस ने मेरे साथ ये किया, मारा पीटा, जिस्म पे कोई निशान है, पूरा डॉक्टर्स आपका मेडिकल करते हैं, क्योंकि उस हालत में उन्होंने आपको लेना होता है और फिर सही हालत में वापस भी करना होता है। और जेल के अंदर बाकायदा अच्छी क्वालिटी का हॉस्पिटल अवेलेबल होता है। अगर कोई बीमार हो जाए, हॉस्पिटल पहुंचने तक की नौबत आ जाए, वहाँ भी उसको लेके जाते हैं, उसको दवाई अपनी चक्की के अंदर मिलती है। और सफाई ऐसी ज़बरदस्त है कि मैं समझता हूँ कि पाक फौज के जो कैंट एरियाज है ना, उनके बाद अगर आपको सबसे ऑर्गेनाइज जगह कोई है ना पाकिस्तान में, तो जेल है। सफाई का इतना बेहतरीन एहतमाम होता है, उसकी वजह का रिस्क नहीं ले सकते। इस वक्त अडियाला में ऑलमोस्ट 3,500 की गुंजाइश है और 8,500 लोग हैं 3,500 की जगह पे। अगर वहाँ पे कोई वबाई मर्ज फैल जाए तो हॉस्पिटल्स थोड़े पड़ जाएंगे, इसलिए सफाई का इंतहाई बारीकी से एहतमाम किया जाता है। इसी तरीके से खूबसूरती का एहतमाम किया जाता है, यानी सफ़ेदी के पॉइंट ऑफ व्यू से। पानी भी अडियाला की ज़मीन में अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा रखा हुआ है, फ्रेश पानी अवेलेबल है। और खाने का भी बेहतरीन एहतमाम किया जाता है। हफ्ते में 6 दिन चिकन होता है शाम के वक्त। ज़ाहिर है ह्यूमन राइट्स वालों ने इनको गाइड किया है। 100 ग्राम की जो एक बोटी है, वो हर बंदे को, हर कैदी का हक है उसे मिलनी है। हर चीज़ स्केल के मुताबिक होती है। और देसी गंदम की 2 बड़ी रोटियां प्लांट पे बनी हुई बेहतरीन वो मिलती हैं। ये मैं आपको फजाइल नहीं सुना रहा कि आपका अडियाला में कोई चक्कर लगे, ये मैं अपना शरई हक समझता हूँ। और ये सब के लिए है, ये ना समझे मेरे लिए, कि ये मैं बताऊं कि हमारे मुल्क में सारे इदारे कोई बुरे नहीं हैं। जेल इतना ऑर्गेनाइज इदारा है अपने सफाई के पॉइंट ऑफ व्यू से, खाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इतना और कोई ऑर्गेनाइज इदारा नहीं है फौज के बाद। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि हमारे यहाँ जुडिशल होना, यानी हवालात से जेल चले जाना एक बहुत बड़ी बात है कि जेल में तो क्रिमिनल्स बन जाते हैं जाके। नहीं, वो लोग बनते हैं जो नशावर मामलात में मुब्तला होते हैं, बैरक्स में वो रहते हैं और उनका कारोबार ही ज़िंदगी का यही होता है, वहाँ मिल के होता है। बाकी तो लोग सुधर के निकलते हैं जो इस तरह के लोग हैं। आप देखें डकी भाई का भी आपने इंटरव्यू सुना, डॉक्टर आदिल का भी सुना, वो दोनों कह रहे थे कि हम हवालात से कंपेयर करें तो जेल जन्नत है, और वो सारे जेल की कितनी तारीफें कर रहे थे। और मैं आपको हैरानकुन बात बताऊं, जेल की पुलिस जो है, जिस पुलिस से आप वाकिफ है उससे बिल्कुल अपोजिट है। जेल की पुलिस आपके घर के फर्द की तरह है, आपका गम उनका गम है।